श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती करते हैं। तत्पश्चात दिव्य कथा में प्रवेश करेंगे। ओम इदुगुम हविः प्रजननं वे यशदशवीरगुम सर्वगणगुम सस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्नभयशनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी।
मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सत पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव वन्दो च सुखा त्वमेव वेद्यं प्रभुरं त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे। जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवाभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। मंत्रपुष्पाञ्जलिः। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्ते देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः, सचन्त्रे त्रिपूर्वे साध्याः सन्ति देवा, नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर, गृहाण जगदीश्वर। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, सांवरे सरकार की, राधे रानी सरकार की। बोल सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और बड़े ही भाव से शांति पूर्वक सभी लोग कथा का श्रवण करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें।
हरे श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणयम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाले भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधिरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारम्भा रामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। दिव्यं दिव्यकथाकारम् दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीमद्श्यामसुन्दरदेवाख्यम्
सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नावल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोल रसिकेश्वरी सरकार की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए बड़े भाव से करुणा निधान भगवान के श्री पावन चरणारविंदों में मन और वाणी को निवेदित करें, समर्पित करें। जिन प्रभु के एक बार पावन चरण शरण ग्रहण करने पर जीव के त्रयताप भव बंधन मिट जाते हैं, छूट जाते हैं। आइए बड़े प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। दिल तो प्यारा है मगर दिल से भी प्यारा दिल तो प्यारा है मगर दिल से भी प्यारा तू है। दिल तो प्यारा है मगर दिल से भी प्यारा तू है। दिल तो प्यारा बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हर प्राणी को दिल प्यारा है पर हमारे भगवान उससे भी प्यारे हैं।
बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ आज पंचम दिवस। प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमात्मा जगदेश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दीन बंधु दीनानाथ चित्त चोर नंद नंदन के चरणारविंदों में बारंबार प्रणति। कल आप सबने श्रवण किया, भगवान का प्राकट्य हुआ। ये हमारे काले कांबले वाले सरकार कमाल करते हैं, जन्म कहीं जन्मोत्सव कहीं, ये इन्हीं सरकार की लीला से संभव है। बाकी तो कोई इतना सामर्थ्यवान नहीं है। पैदा हुए और पैदा होते ही सीधे जेल खाने से गोकुल पहुंच गए, इतने कुशल हमारे कन्हैया हैं। तो नंद के यहाँ आनंद प्रकट हुआ है आज सगुण रूप में। ब्रज की गलियों में यत्र तत्र सर्वत्र आनंद ही आनंद आज उमड़ रहा है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताला दो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्त्ययनम् जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। 18 श्लोकों में सुखदेव जी ने भगवान के प्राकट्य उत्सव का वर्णन किया है और इतना आनंद उमड़ा मानो संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों का आनंद सिमट के इन्हीं में समाहित हो गया। ब्रज की गलियों में सारी गोपांगनाएं ग्वाल बाल श्रृंगार करके आ रहे हैं प्रभु के प्राकट्य उत्सव में सम्मिलित होने के लिए। गोपियां वस्त्र आभूषण धारण करके ग्वाल पगड़ी इत्यादि बांध करके दही माखन मिश्री को मटका बधाई में लेके आ रहे हैं। नंद बाबा तोय पुत्र जन्म को बारंबार बधाई। नंद बाबा भी खूब लुटाए चले जा रहे हैं। पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने कहा जात कर्म संस्कार कराएंगे, बाबा जाए के बढ़िया से स्नान करके सज धज के तब आओ। बाबा गए, स्नान करके आए, ग्वाल बाल ने पकड़ लियो। बाबा आज तो श्रृंगार करना पड़ेगा, जैसे जैसे कहते जाए वैसा वैसा करते जाओ। ठीक है, बताओ। एक ग्वाल ने बढ़िया चमचमाती रेशमी धोती निकारी बाबा को पहनाए दई, बढ़िया बगलबंदी पगड़ी बांध दियो, माथे पे थापक हुआ चंदन, आंखन में मोटो मोटो काजर, मूछन पे इत्र, मुंह में पान दबाए दियो, गले में माला वाला डार दई, दर्पण दिखाए के बोलो देख लो बाबा कैसो श्रृंगार कर दियो। अब बाबा कहू माला संभारे, कहू पगड़ी, शर्माए के बोले बोल ग्वाला छोरा आज मैं कैसो दिख रो। सबरे छोरा हंस के बोले बाबा सच्ची सच्ची बताएं तो एकदम दूल्हा सरकार लग रहे हो। अब कौन कहेगा कि तू 90 साल को डोकरा है। बाबा का ध्यान तो पूरे कन्हैया में गयो। पंडित जी मंत्र कछु पढ़ रहे हैं और जो हाथ में लगे सोई चढ़ाए दे ठाकुर जी को। दूध की बात कही तो अक्षत चढ़ाए दियो, जल की बात कही तो दही चढ़ाए दियो,
पंडित जी नाराज है गए, महाराज मंत्र कछु पढ़ रहे, जो ही हाथ में लगे सोई चढ़ाए दो, ध्यान किधर है तेरो। नंद बाबा बोले का बताए महाराज, ध्यान तो छुरा में चलो गयो, पर आप मुझे छुट्टी दे दो तो मैं नायक दर्शन करके लाला को आ जाऊं। पंडित जी बोले ठीक है, तू संकल्प कर दे, बाकी सबरी क्रिया हम निपटाए देंगे। बाबा ने जल उठायो, संकल्प कियो, 2 लाख गायों का दान ब्राह्मणों के नाम, अन्न के 7 विशाल पहाड़ बनाए, सबरे दान में लुटाए दे। धेनु नाम नियुति प्रादात विप्रेभ्य समलंकृतः, तिलाद्रादीन सप्त रत्नौघ शात कौंभांबरावृतान। आज महामना जो भी अमन में आ रहा है सब कुछ लुटाए जा रहे हैं, क्योंकि भाई साक्षात हृदय के प्यारे प्राण प्रियतम ही जब आज साकार विग्रह में प्रकट भय हैं तो क्या चाहिए उनके अतिरिक्त, सब कुछ लुटाए चले जा रहे हैं, सब कुछ निछावर हो रहा है। नंदो महामनास्तेभ्यो वासोलंकार गोधनम, सूतमागध बंदेभ्ये यन्य विद्योपजीविनः। और सच बताएं तो ये आनंद आपको ना तो ब्रह्मलोक में मिलेगा, ना वैकुंठ धाम में मिलेगा, ना तो कैलाश पर मिलेगा, ना सत्यलोक में मिलेगा, कहीं नहीं मिल सकता ये आनंद, मात्र धरती पर ये आनंद मिल सकता है। इसलिए हमारे हनुमान जी इस धरती को छोड़ के गए ही नहीं, क्योंकि यहाँ भगवान की कथा, यहाँ भगवान का जन्मोत्सव, यहाँ भगवान का विवाहोत्सव मिलता है, जो कहीं अन्यत्र किसी लोक में नहीं मिलता है। बाबा को याद आयो कि भाई प्रतिवर्ष कंस को कर दिया करते थे, आज वो तिथि निकल गई, यदि कंस को समय पे कर नहीं पहुंचेगा तो न जाने क्या उत्पात खड़ा कर देगा। तो गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः, नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। नंद बाबा कंस को कर देने मथुरा गए, कर दिया, कर देते वसुदेव जी ने देख लिया मथुरा मंडल में, धड़कन तेज हो गई कि हम तो अपने लाला को सुरक्षा की दृष्टि से नंद भवन छोड़ आए और ये बाबा यहाँ डोल रहे। पीछे से जाए के बोलो बाबा जी राम राम। मुड़ के देखा नंद बाबा ने, पुरानो मित्र वाने भी बदले में राम राम कही। वसुदेव जी बोले तू मेरो कैसो मित्र है, अरे तो या बुढ़ापे में छोरा को जन्म भयो, तुम वो खबर तक ना दे, या मित्र की याद ना आया एक बार। नंद बाबा कहते मित्र मोए खूब याद आयो तुम्हारी, पर भाई हमने सुना आपके 6 छोरी भाई वह पापी कंस ने सबरे ठिकाने लगाए दिए। बाद में एक छोरी भाई वो भी देवी जीवन के आकाश में उड़ गई। सो इतने दुख के आगे मेरी हिम्मत ना है भाई कि अपनों एक सुख को वर्णन कर सकूं। और सच्चा मित्र तो वही है, भले ही अपने मित्र का दुख छोटा सा हो, अपना दुख पहाड़ जैसा हो, पर आपने यदि मित्रता की है, आपका कर्तव्य है कि अपने मित्र के दुख को पहाड़ जैसा जान करके तुरंत उसका निराकरण करें, नहीं तो आप मित्र बनने योग्य नहीं हो। मित्रता निभाना हमारे राघवेंद्र सरकार जानते हैं। सुग्रीव को मित्र बनाया, लाख दोष उसमें, भगोड़ा है, कायर है, पर धन्य है भगवान जिनसे आज संबंध बना है मित्रता का। प्रभु ने वो संबंध निभाया, उसके गुण दोषों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, जरा भी विचार नहीं किया, सब कुछ प्रदान किया सरकार ने। वो भगवान को भुला बैठा, पर भगवान धन्य है, उसे नहीं भूलते हैं। हम प्रभु को भूल जाते हैं, पर प्रभु हमें नहीं भूलते हैं, इतने करुणा निधान हैं।
जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिनई बिलोकत पातक भारी। जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिनई बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरे सम रज कर जाना, निज दुख गिरे सम रज कर जाना। मित्रक दुख रज मेरु समाना। जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिनई बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरी सम रज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। मित्रक दुख रज मेरु समाना। बोल भक्त वत्सल्य भगवान की जय हो। तो यही बात नंद बाबा बताते हैं। अहुते देव की पुत्रा कंसेन बहवो हता, एकावशिष्टा वरजा, कन्या सापि दिवं गता। वसुदेव जी ने कहा मित्र जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, पर मैं ज्योतिष को पक्को पंडित और मेरी विद्या बता रही, तेरे गोकुल में कोई ना कोई उत्पात आए वे वारो है, तू निकल अपनी गोकुल की तरफ। अब जब नंद बाबा ने ये बताया, ये सुना तो उनकी धड़कन तेज हो गई। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितम, तुरंत प्रभु के नाम की माला जपते हुए अपने गोकुल की तरफ भागे। इधर गोकुल की तरफ आए भी ना पाए कि कन्हैया जी की मौसी जी पधार गए। कंस जब सारे दैत्यों को भेज रहा था कि 1 महीने के भीतर जितने भी बालक जन्म लिए हैं गोकुल में सबका वध कर डालो। पूतना भी आई, महाराज हमें भी आज्ञा दी जाए, एक मौका हमें भी मिले। कंस ने कहा तुझे घर में घुसने कौन देगा, इतनी भयंकर तू, इतना विकराल तेरा वेश। पूतना कहती है महाराज अपने शरीर को मैं बदल के चली जाऊंगी, रही बात चेहरे की सो मेकअप लगा के चली जाऊंगी। और आपको आजकल पता है मेकअप में क्या होता है, काया पलट। पूतना ने भी कहा कि मैं अपने चेहरे को बदल के चली जाऊंगी। कंस ने कहा ठीक है जा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित पूतना आज इतना दिव्य श्रृंगार करके आई मानो कन्हैया को देखने श्री देवी जी आई हैं। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशून शार निघ्नन्तीम पुरग्राम ब्रजादिशु। एक गोपियों के झुंड में मिलके नंद भुवन आई, सबरी बधाई दे रही तो ये भी नाटक करना प्रारंभ करी। अरे यशोदा मैया तोय पुत्र जन्म को बार बार बधाई। मैंने तो जैसे ही यह खबर सुनी सबरे काम धाम छोड़ के केवल तोय बधाई देने दौड़ी आई। अब तू ऐसे आंख फाड़ फाड़ के काम हुए देख रहे, पहचानू ना है। यशोदा मैया सोच रही है भगवान ये मेरी बहन कहाँ से आई गई, यहाँ की सकल सूरत तो बिल्कुल जानी पहचानी नहीं।
पर एकदम से यदि पूछ लूंगी तो बुरो मान जाएगी। होगी कोई दूर की चचेरी ममेरी फुफेरी बहन, खास सुनाए तो दूर की होगी। यशोदा मैया यशम ददात सा यशोदा, जो दूसरों को यश दे वो यशोदा है। और इन्हीं के घर में गोविंद आते हैं। तो यदि आपके अंदर भी ये गुण होगा तो भगवान प्रकट अवश्य होंगे आपके भी हृदय में। तो प्रभु आते हैं, पहले उन्हें बुलाने वाला तो चाहिए, लाने वाला तो चाहिए। गंगा जी धरती पर अवश्य आएंगे, पर कोई भगीरथ जैसा बने तो सही। हमारे राम जी अवश्य आएंगे, पर कोई दशरथ जैसा, माँ कौशल्या जैसा बने तो सही। देवकी मैया वसुदेव जैसा बने तो सही, तब आएंगे श्याम सरकार। कोई यशोदानंद बाबा जैसा बने तो सही। भगवान को आने में देर नहीं है, बुलाने में देर है। वो तो तैयार खड़े हैं बिकने के लिए भी, पर कोई खरीदने वाला तो मिले। कैसे बिकेंगे भगवान? अपनी दाम अपनी कीमत भी बताते हैं। प्रभु कहते हैं कि एक भक्त जब मेरे लिए एक अश्रु भी गिरा देता है, उसी बूंद पे मैं बिक जाता हूँ। भगवान कहते तुम्हारी आंसुओं की कीमत मैं हूं। इस संसार में तुम्हारे आंसुओं की कीमत कुछ नहीं लगेगी। एक भक्त कहता है भगवान से कि सरकार, हम इस दुनिया के बाजार में अपने आंसुओं की कीमत लगाने पहुंचे थे, पर कुछ कीमत नहीं लगी। चले बिकने ये मोती अश्रु के मुझसे यूं कह करके कि अब देखेंगे करुणा सिंधु का बाजार थोड़ा सा। तो उन आंसुओं ने कहा कि बहुत देख लिया दुनिया का बाजार, अब सरकार के बाजार में जाएंगे। देखे तो हमारे करुणा निधान हमारे इन आंसुओं की कीमत क्या लगाते हैं। तो भगवान ने कीमत लगाई, विक्रीणेते समात्मानम भक्तेभ्यो भक्त वत्सला। प्रभु कहते हैं मैं इन आंसुओं पर बिक जाऊंगा, ये कीमत है तुम्हारे आंसुओं की। पूतना प्रभु को मारने के लिए आज स्तनों में जहर लगा के आई है। भगवान ने दूर से ही देखा तो नयन बंद कर लिए करुणा निधान ने। विबुध्यता बालक मारिका ग्रहम चरा चरा सन्मीलिते क्षणम् गाढ़ं कराभ्यां भगवान् प्रपेड्य तत् प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत। अब प्रभु ने नयन क्यों बंद किया? भगवान तो सर्वज्ञ हैं, जानते हैं कौन किस भावना से आया है। कई संत कई अर्थ लगाते हैं, पर एक सबसे बढ़िया सार्थक अर्थ है प्रभु ने नयन इसलिए बंद कर लिया। भगवान ने सोचा कि हम तो निर्मल हृदय को पसंद करने वाले हैं, आप जैसे हो वैसे बन के मेरे समक्ष आ जाओ तो स्वीकार है, पर हो कुछ बन के कुछ और आए हो तो हम सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, हमसे तुम्हारा पर्दा नहीं चलेगा, हमसे तुम्हारा कपट नहीं चलेगा। निर्मल मन से आओगे तो स्वीकार हो। अथवा प्रभु ने इसलिए नयन बंद कर लिया, प्रीति नयन योगतः, नेत्र से नेत्र मिले तो प्रेम हो जाता है। भगवान ने कहा यदि इससे नयन मिला लिया तो ये प्रेमी बन जाएगी, प्रेमियों का वध उचित नहीं, तो हम नयन ही नहीं मिलाएंगे, तो बंद कर लिया। इसलिए नयन बंद किया। सरकार ने एक देवी जी सज करके रामावतार में भी आई थी, शूर्पणखा, उसने तो हमें भी फेल कर दिया था, देखना चाहिए था। उसने कहा कि बहुत सुंदर तो नहीं, काले राम हो पर तुमसे काम चला लूंगी, पर भगवान ने उसकी तरफ नजर भी नहीं डाली। बगल में किशोरी जी थी, उनकी तरफ देख के काम चला लिया। सीतई चितई कही प्रभु बाता,
पर उसकी तरफ नहीं देखते हैं। पर यहाँ सोच रहे हैं अभी हमारी किशोरी जी दाएं बाएं अगल बगल ऊपर नीचे कहीं नहीं है, तो भाई दृष्टि का कोई पात्र ना मिले तो दृष्टि बंद कर लो, पर दृष्टिपात मत करो। पूतना ने सोचा बालक सो रहा है तो गोद में उठा लिया। परीक्षित ऐसे ही जैसे कोई रस्सी समझ करके किसी विषैले सर्प को उठा लेता है। उसने भगवान के मुख में स्तन दिया। प्रभु ने पहले जहर पिया, फिर दूध पिया, फिर उसके प्राणों को ही पीना प्रारंभ किया। प्राण खिंचे तो मर्म स्थलों में भारी वेदना हुई। चीत्कार कर उठी, बेटा छोड़ दे, छोड़ दे। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणे। पर हमारे सरकार को तो पकड़वे ही आवो, छोड़ना कबो सीखो ना है। अब जब प्राण खींचने लगे तो विकराल भयंकर राक्षसी शरीर बनाया, घर से बाहर की तरफ भागी और जैसे प्राणांत हुआ धम्म से वहीं पर गिर पड़ी। जितने भी वृक्ष थे सबके सब चकनाचूर हो गए, उसका भी उद्धार हो गया। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय हो। पतमानो पिता चूर्णयामास राजेन्द्र दासे ततद्भुतम्। सुखदेव जी कहते हैं कि उसका विशाल विकराल शरीर 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा था। मैया आवाज सुन के आई, लाला को देखा तो डर गई। येन केन प्रकारेण उन्हें नीचे उतारा, हृदय से लगाया, तब मन शांत हुआ। पर विचार करने लगे ये पूतना मरी तो मरी कैसे। मैया बोली हो गया, मर गई, काम खत्म। पर मेरे लाला ने राक्षसी का शरीर स्पर्श कर लिया, इसलिए इसकी शुद्धिकरण करेंगे। तो गौ माता की पूंछ से 8 श्लोक पढ़ करके भगवान के ही नाम से भगवान को आज झाड़ा दे रही हैं। इंद्रियाणि ऋषिकेशम प्राणानारायणोऽवतु श्वेतद्वीपपतिश्चेत्तम् मनोयोगेश्वरोऽवतु। इसलिए कहा जाता है भगवान से पूछो उनके नाम की क्या महिमा है, तो स्वयं वो भी नहीं बता सकते। आज भगवान का नाम ही भगवान के अंगों की रक्षक बन रहे हैं। मैया कहती है कि मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, उसके प्राणों की रक्षा नारायण प्रभु करें, और श्वेत द्वीप के जो पति हैं वो उसके चित्त की रक्षा करें। इन्हीं 8 श्लोकों का पाठ करके जो माँ अपने बालकों को गाय के पूंछ से झाड़ा लगा देती है, उसकी सारी अलाएं बलाएं टल जाती हैं। और पंचगव्य में गौ माता के लाला को स्नान करायो मैया ने, और नाम से प्रभु को झाड़ा दिया। कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई।
भक्त वत्सल भगवान की जय हो। पूतना के शरीर को छोटा छोटा काट करके अनेक चिताएं बनाई गई और अग्नि लगाई गई, तो धूम रसा गुरु सौरभम, संपूर्ण ब्रज उसके धुएं से सुवासित हो गया। परीक्षित जी को संदेह हुआ, ये पापिनी, इसके जलने से कैसे सुगंध आ रही है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि स्वयं ब्रह्म ने जिसकी गोद में जाके दुग्ध पान किया हो, स्तन पान किया हो, वह अब पापिनी कहलाने के योग्य नहीं है, वो तो भगवत धाम की अधिकारिणी हो गई है। इसका पूरा परिचय सुनो, कोई गुण इसमें नहीं है, पर भगवान की लीला है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। पूतना लोग बालगने राक्षसी रुधिराशना, जिघांसया पिहरे स्तनम दत्वा पसद्गतिमा। सुखदेव जी कहते हैं इसका नाम भी अच्छा नहीं है, पूतना कहीं से पवित्र नहीं है, काम भी अच्छा नहीं है, ये बच्चों को पकड़ने का काम करती है, व्यवहार भी अच्छा नहीं है, दुश्मनी रखती है, शत्रु भाव रखती है, किसी से कोई प्रेम नहीं, आहार भी अच्छा नहीं है, बच्चों को ही पकड़ के खा जाती है, विचार भी अच्छा नहीं है, बुरे भाव वाली है, खानदान भी अच्छा नहीं है, राक्षसी जाति की है। तो न नाम अच्छा, न काम अच्छा, न धाम अच्छा, न आहार अच्छा, न व्यवहार अच्छा, न विचार अच्छा, पर न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यदि इनकी कृपा नहीं होती इतनी, तो इनके दरबार में आता ही कौन। बड़े से बड़े पापी इनके दरबार में आते ही अपने पापों के चंगुल से मुक्त हो जाया करते हैं। जो पाप किसी साधन से नष्ट नहीं होते, वो पाप एक बार भगवान की करुणा नजर पड़ जाए तो अपने आप दूर हो जाते हैं। तो हम ऐसे करुणा निधान भगवान की पावन चरण शरण ग्रहण क्यों नहीं करते हैं। आइए बड़े भाव से उन्हीं के चरण में चलते हैं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि
आइए सभी लोग ताली की सेवा करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस तरह भगवान ने मात्र 6 दिन की अवस्था में पूतना का उद्धार किया। 6 महीने के भय तो कंस ने शकटासुर को भेजा, जो गाड़ी का रूप बना करके आया और प्रभु ने एक लात मारी और शकटासुर का भी उद्धार हो गया। और 1 वर्ष के हुए तो एक दिन मैया प्रभु को प्रेम से उछाल उछाल के खिला रही थी और उछालना बंद कर दे तो लाला रोना चालू कर दे। मैया ने स्तनपान कराना प्रारंभ किया। लाला मुग्ध होके दुग्ध पी रहे थे। तिरछी नजर से देखा तो कंस का भेजा हुआ तृणावर्त नाम का दैत्य आ रहा था। भगवान ने सोचा मैया तो ज्यादा उछाल नहीं पाई तो मामा जी ने उड़न खटोला भेज दिया। अब नैक हमें नीचे उतार दे तो हम जाए पूरे ब्रज को दर्शन करके आवे। तो प्रभु ने शरीर का भार बढ़ाया और इतने भारी भरकम है गए कि मैया को लगा कोई पत्थर गोद में बैठा है, सो नीचे उतार के रख दिया लाला को।
और कहा कि लाला खेल कूद के हजम कर ले दूध, जब हल्को फुल्को है जाएगो तो तोय गोदी में लाऊंगी। और चल दे मैया वहां से। गरिमाणम शिशोर ओढ़ुम नसे हे गिरी कूटवत भूमो निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। तृणावर्त आया। तृणावर्त अर्थात गर्मियों के दिन में जो धूल की आंधी चलती है। प्रभु को कंधे पे बिठाया, उड़ चला भगवान उसके कंधे पे। सबरे गली सबरे मोहल्ला देख रहे हैं। ये प्रेम गली, ये छिपी गली, ये मधुमंगल को घर, ये श्री दामा को घर, एक एक गली देख रहे हैं। क्योंकि पक्का चोर वही है जो गली गली का ज्ञान रखता हो। पर जैसे मथुरा की तरफ भागा, भगवान ने गर्दन दबाई और उसका भी प्राणांत हो गया। एक पत्थर पे आके गिरा, चकनाचूर हो गया। एक दिन वसुदेव जी के भेजे हुए गर्गाचार्य जी गोकुल में आए और नंद बाबा ने खूब बढ़िया स्वागत किया। उनसे निवेदन किया कि सरकार हमारे लाला 1 साल के है गए हैं, पर याको कछु नाम नाए तो आप याको नाम रख दियो। अब गर्गाचार्य जी ने कहा भाई विचार कर लो, हम तो यादवों के कुलाचार्य हैं। यदि हम तुम्हारे लाला का नाम रख देंगे तो कंस को अवश्य शक हो जाएगा, संदेह हो जाएगा कि ये यादवों के कुलाचार्य होके गोकुल में क्यों गए नंद बाबा के पुत्र का नामकरण करने के लिए, तो संकट आ जाएगा। इसलिए नाम रखवाना है तो चुपचाप रखवा लो, काउए बन के ना पड़े। यादु नाम अहमाचार्यम ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। नंद बाबा ने कहा ठीक महाराज आप चिंता मत करो, गौशाला में जाके बैठ जाओ। अभी हम नंद रानी और रोहिणी जी के साथ पहुंचते हैं। दोनों माताओं को आदेश दिया अपने अपने लाला को लेके गौशाला में पहुंचो, महाराज जी नामकरण करेंगे। अब दोनों माताएं महाराज जी के समक्ष आई, पर लालाओं की अदला बदली कर ली है, क्योंकि उन्होंने कहा कि बहन बहुत नाम सुन रखो है या बाबा को, एक काम कर तेरे लाला है मैं ले लूं, मेरे लाला है तू ले ले। यदि ये पक्को पंडित होएगो तो कौन को लाला कौन सो है बताए देंगे, और यदि नहीं बता पाए तो समझ जाएंगे खड़िया पलटन बाबा है। अदला बदली करके बैठ गई। और जो ही रोहिणी जी की गोद में यशोदा नंदन का दर्शन किया गर्गाचार्य जी ने, तो ध्याता ध्येय ध्यान तीनों एक हो गए। नयन खुले रह गए, टकटकी बांधे सरकार को ही निहारते रह गए। रूपम यत्तद प्राहुर ब्रह्म ज्योति निर्गुणं निर्विकारम्। पहचान गए कि ये वही निर्गुण निर्विशेष निरुपाधिक निरुपम परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ मेरे आराध्य हैं, मेरे इष्ट हैं। अब मैया सोच रही है महाराज जी मेरे लाला की एक एक रेखा पकड़ रहे होंगे, पर जब बैठे बैठे घंटा भर बीत गयो, मैया कहवे लगे महाराज कुछ मुंह से भी बोल दो, का नाम सोच रखा आपने। अब महाराज हुए तो बोले, वाकई तो समाधि लगी। रोहिणी मैया से कहते हैं बहन देख तो ये बाबा बैठाए बैठाए का है गयो, कछु बोले चाल ना रहे। रोहिणी जी कहती है बहन मोहे तो लगता है या बाबा की सांसों नैल चल रही।
धड़कन तेज हो गई कि हे भगवान, मेरो ही घर में लोग कलंक लगावे के ताई हाथ पकड़ के झकझोर दिया है महाराज जी। नींद खुली, समाधि टूटी। हाँ मैया, सोच लियो तेरे छुरा को नाम। मन ही मन विचार करते हैं, आए थे नाम रखने के लिए, पर यहाँ की सकल सूरत देख के तो अपने नाम भूल गए। धैर्यं धिनोति मम कंपयते शरीर, रोमांचयत्यति विलोपयते मतिं च। हंताश नाम करणाय समागतोहम, अलोपितम पुनर्नैनम मैव नाम। उसके बाद यशोदा जी की तरफ इशारा करके कहते हैं, अरे यशोदा, तेरी गोद में जो है वह साक्षात रोहिणी नंदन है, आगे चल के बलवानों का भी बलवान निकलेगा, इसलिए इसका नाम रख रहे हैं बलराम। बोल बलराम भगवान की जय हो। अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदा गुणा, आख्यास्यते रामेति बलाधिक्यात् बलं विदुः। और जैसे ही रोहिणी जी की तरफ देखा तो कहते हैं कि भैया, इनके नाम की आप मत पूछो, क्योंकि इनके नहीं, एक नहीं, अनेकानेक नाम होंगे। हर युग में इनका जन्म होता है। मैया बोली, महाराज, मोए हजारन नाम की कोई आवश्यकता नहीं, मोए एक चोखो सो पक्को सो बढ़िया सो नाम बताए दे। बहुन संति नामानि रूपाणि च सुतास्य ते, गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। कहते हैं कि मैया, हर युग में इसका अलग अलग वर्ण होता है। सतयुग में श्वेत वर्ण का था, शुभ्र वर्ण का था। त्रेता युग में रक्त वर्ण का था। द्वापर युग में कृष्ण वर्ण का है। इदानीम कृष्ण ताम गता, इसलिए इसका नाम रख रहे हैं कृष्ण। बोल कृष्ण भगवान की जय हो। मैया कहती है, महाराज का मतलब हो या कृष्ण नाम को? अरे या कृष्ण कहने में तो मेरी जीभ ही पलटा खाए जाए। गर्गाचार्य जी कहते हैं, माँ कर्षत इति कृष्ण है, जो जीवों के मन को हठात अपनी तरफ आकर्षित कर ले उसे कृष्ण कहा जाता है। और प्रगयम वासुदेवस्य कचित् जातस्तवात्मजः वासुदेव इत श्रीमान भिज्ञः संप्रचक्षते। किसी जन्म में ये वसुदेव जी का भी लाला हुआ होगा, इसलिए इसका एक और नाम है वासुदेव। मैया ने कहा, ठीक है महाराज, पर एक बात बताओ, ये लाला आगे चल के क्या होंगे? अब माताओं की तो अपनी अपनी विशेषता होती है। प्रायः एक माँ जितना अपने बालक के विषय में सोचती है, उतना संसार में कोई नहीं सोच सकता। एक माँ भगवान की ही स्वरूप होती है। भगवान क्या होते हैं, एक माँ को देख लीजिए, पता चल जाएगा। दिन रात अपने बालक की ही चिंतन करती रहती है। एक स्त्री कितना त्याग करती है, तब जाके माँ बनती है। पिता का घर छोड़ती है, अपने सपने तोड़ती है, और किसी की पत्नी बन करके अपने यौवन का भी त्याग करके तब माँ बनती है। कितने त्याग करती है, कोई उसकी तुलना नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में मातृदेवो भव, भगवान से भी बढ़ चढ़ करके
एक नंबर पे, पहले नंबर पे माँ को देवता माना जाता है, माँ का सम्मान किया जाता है। इसलिए कभी भी किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक स्त्री चाहे तो ऐसे भक्त पैदा कर सकती है जो भगवान को प्रकट कर सकते हैं। प्रायः हम ऐसा देखते हैं संसार में कि कई लोग ऐसे होते हैं, जब उनकी पत्नी आ जाती है घर में तो कोई मान सम्मान नहीं, करती ही क्या है, घर में भोजन बनाती हैं, बर्तन धुलती हैं, झाड़ू लगाती हैं, और क्या काम है इनका। पर यदि आप तुलना करने लग जाओ तो आप कभी भी एक स्त्री की बराबरी नहीं कर सकते। कितना त्याग करके एक अपने माता पिता को, अपने घर को छोड़ देना कोई साधारण बात नहीं। आप छोड़ के दिखा दो पूरे जीवन के लिए। आपसे कहा जाए अपने सपने छोड़ करके दिखा दो तो नहीं हो सकता आपसे, और एक स्त्री वह भी कर डालती है। एक स्त्री जब बालक पैदा करती है तो उस बालक पैदा करने में कितना कष्ट होता है, कितना दर्द होता है, हजारों बिच्छुओं के डंक जैसा कष्ट होता है, पर वह स्त्री सहती है। इसलिए उसका स्थान भगवान ने सर्वोपरि रखा है। तो कभी भी आपका अधिकार नहीं है कि उसे छोटा करके जाने। जो वो कर देती है, जितना वह त्याग कर देती है, उसकी समकक्षता कोई नहीं कर सकता है। इसलिए हमारी सरकार को यशोदा नंदन कहा जाता है। भगवान कहते हैं हमारा नाम हमारी माँ से जुड़ा होना चाहिए। देवकी नंदन कहे जाते हैं, कौशल्या नंदन कहे जाते हैं। आज यशोदा मैया कितना प्रेम करती हैं सरकार से, उसी प्रेम को प्रभु स्वीकार करके उनके घर पधारे हैं। मैया ने कहा महाराज जी बताओ हमारो लाला आगे चल के क्या होंगे। गर्गाचार्य जी कहते सच्ची बताएं मैया नंबर एक के चोर हैं होंगे। होश उड़ गए यशोदा रानी के। बाबा दक्षिणा कम हुए तो और ले जाओ, पर ऐसी उल्टी सीधी बातें ना बताया करो। अब गर्गाचार्य जी कहे मैया गलत थोड़ी बोल रहे हैं, चोर तो होगा पर ऐसी चीजों को चुराने वाला होगा जो किसी भी साधन से दूर नहीं होते हैं। अरे अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ये जीवों के एक नहीं अनंत जन्मों के पाप चुराने वाला होगा। बड़े से बड़े पापी जब इसके सन्मुख आएंगे तो उसके सारे पाप यूं दूर हो जाएंगे जैसे सूर्य के उदय होते बादल पलायन कर जाते हैं, जैसे सूर्य के प्रकट होते ही त्रिभुवन का अंधकार दूर हो जाता है। ऐसे पापियों के पाप का ये नाश करने वाले होंगे, उनके पापों को चुराने वाले होंगे। सन्मुख होय जीव मोहि जाबहि, सन्मुख होय जीव मोहि जाबहि, जन्म कोटि अगनासि तबहि। सन्मुख होय जीव मोहि जाबहि, जन्म कोटि भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नामकरण करके तो गए, तो नामकरण हमारे सनातन धर्म का सबसे श्रेष्ठ संस्कार है भाई। नाम से ही उद्धार होता है। कलयुग का एक ही आधार है उद्धार का, नाम। पर आजकल यूनिक नाम के चक्कर में न जाने कैसे उल्टे सीधे बिना अर्थ के बिना मतलब के नाम रख दिए जाते हैं।
चिंटू मिंटू रिंटू पिंटू स्वीटी टूटी फ्रूटी न जाने क्या क्या। मान लीजिए किसी का नाम आपने गुड़िया रख दिया, छोटी सी है गुड़िया रखा, अच्छी लग रही, पर जब वही गुड़िया हो जाए बुढ़िया, मुंह में एको दांत ना बचे और वह बुढ़िया को कह के पुकारो गुड़िया, तो कितना अच्छा लगेगा। नाम भी ऐसा रखो जो कल्याणकारी हो। अब भगवान धीरे धीरे गौशाला में चले जाते हैं और जब गोबर पड़ी देखते हैं तो पूरे शरीर में मालिश करते हैं कि जब भी कछु अलाए बलाए है तो मैया या गोबर में ही स्नान कराए। तो आज अपने मन से ही लपेट के देख लियो। अब जब गोबर गणेश बने सरकार का दर्शन मैया करती है तो कान पकड़ के खूब डांटे लगाती है। कि कन्हैया तू पूर्व जन्म में सुअर था जो जब देखो तब गोबर में ही डोलता भागता रहता है। पंकाभिषेक तम सकला वायावं विलोक्य दामोदरं वदति कोपवशाद् यशोदा त्वं शोकरोषि गत जन्मनि पूतना रे इत्युक्त संस्मित मुखोऽवतु नो मुरारे। और बड़े बड़े भक्तों के लिए तो हमारे सरकार उसी वेश में बड़े प्यारे लगते हैं। रसखान जैसे भक्त भगवान का दर्शन करते हैं जो धूल में सने हुए हैं, निहाल हो जाते हैं उसी छटा पे, उसी अदा पे। कैसे करुणा निधान धूल में धूसरित लगते हैं। धूल भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोट। धूल भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूल भरे अति शोभित
एक बार कन्हैया ने अपने बाल सखाओं को बुलाया और कहा कि भाई आज हम एक नया खेल खेलेंगे। कौन सा खेल? तो लाला कहते हैं आज चोरी चोरी खेलेंगे। सबने कही तेरे घर में क्या कमी है? अरे तू नंद को छूरा है, नंद यहाँ के राजा है, अब तू चोरी करेगा? लाला ने कहा ना भाई हमारे घर कोई चीज की कमी ना है, पर ये श्री रामा जी देखो एकदम दुबले पतले है जा रहे। जब मैं बातें पूछू कहाँ बात है तो एक ही बात बताए, मैया सबरो माखन मथुरा जाए के बेच आवे। तो बताओ भाई अब हम सब माखन मिश्री को चोरी करेंगे, घर घर जाके खूब पेट भर के खाएंगे। सबने कहा लाला मैया ऐसी पिटाई करेगी कि पीठ एकदम लाल है जाएगी। लाला ने कही एक संभल के चोरी किया करो, काउए बन के ना पड़े। अच्छा। कन्हैया बोले यदि मेरी बात ना माने तो तुम सब पतर पूछ है जाओगे, दुबले पतले एकदम 1.5 हड्डी के, किसी मतलब के नहीं रहोगे, तुम्हारी ब्याह ना हैगी। और सब पहली बार चोरी कर करके दूसरे दिन फिर मिले। सबने सुनाई मुँह पे ये बीती, मुँह पे ये बीती। लाला मैया ने तो ऐसी पिटाई करी कि एकदम छठी को दूध याद आ गयो। हमने तो कान पकड़ ली, अब खाई सो खाई, अब आगे खाई तो राम दुहाई। लाला ने कही जादारी के नाक कटाए के आ गयो। अरे तो हमारे माँ बाप ने चोरी करना थोड़ी सिखाया है। कन्हैया बोले तो भर्ती है जाओ, हम सबन को सिखाएंगे। और एक बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल प्रभु ने मंडली का निर्माण किया। अब तो घर घर माखन चोरी की लीला है वे लग गई। जब भी गोपियों को दर्शन करने की इच्छा जागती है तो सीधे नंद रानी के भवन आती है, सुन यशोदा तेरे लाला ने हमारे घर चोरी करी है। क्या शिकायत करती हैं हमारी सुखदेव जी बड़े भाव से वर्णन करते हैं। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासमा स्तेयं साद्वत्यथा ददीपय कल्पितै मरकान् भोक्षन् विभजति स चेन्नाति भाण्डं भिन्नति द्रव्यालाभे स गृह कुपितो यत्युपक्रोश्यतो का। गोपियां कहते हैं सुन यशोदा ये तेरे लाला आते हैं और हमारे सबरे बछड़ान ने खोल के भाग जाते हैं। मैया कहती है बहन यहाँ की आदत है, तू गैया दुबे जा रही होगी यानी बछड़ा खोल दियो ना मैया। वत्सान मुंचन खोचत समय, जब मन ना हो तब ये खोल के भाग जाए। और एक दिना तो हम गैया दुबे जा रही थी, आवाज दई लाला ने एक बछड़ा ने खोल दो। तुम्हें आंख दिखाए के बोलतो है ए गोपी का तूने मोय अपने घर को नौकर समझ रखो है, तेरे हाथ काम ना करे। सुमैया मोय तमाम बातें सुनाई दे। एक गोपी बोली मैया वाकी छोड़ हमारी सुन, ये तेरे लाला मेरे घर आते हैं और सबरे माखन चुराए करके भाग जाते हैं। मैया बोली जब आए तो परोस के धर दिया करो सामने। मैया खूब परोस के धर दियो। एक दिना दियो हमने तो कहते हैं का तूने मोए भिकमंगा समझ रखो है। अरे 9 लाख गैया मेरे बाप की है, तू आए के खाए जाओ। मैंने कहा जब तू इतने बड़े बाप को छोड़ा है तो चोरी काहे करे। कहते हैं चोरी के माल में स्वाद ही कछु और है। एक गोपी बोली हमने तो अपने माखन ऊपर लटकाए दिए छीके पर ये 10-20 हट्टे कट्टे छोरा के साथ आए, वाकू घोड़ा बनाए, वाकू ऊपर दूसरा, वाके ऊपर तीसरा, सबके ऊपर अध्यक्ष महोदय, सोई मटका या के हाथ में आ जाए। एक दिना तो हमने घंटियों बांध दई पकड़े ना जाए और हमारे सरकार ने घंटी देखा तो वहां से ही प्रभु ने
समझौता कर लिया, देख जब तक मेरे ग्वाल ना खा ले, जब तक हम ना खा ले, तू बजना मत। ठीक है सरकार। प्रभु के सब ग्वाल खा लिए। भगवान ने सोचा जैसे कि अब हम भोग लगाएं, घंटी बज पड़ी टन टन टन। सब तो 9 2 11 है गए और लाला मटकी पकड़े लटके। गोपी पकड़ ली, चल तोए आज नंद रानी के समक्ष रंगे हाथों ले जाए के दिखाऊंगी, पकड़वाऊंगी तोए। हाथ पकड़ के घसीटती ले जा रही। सरकार ने देखा सामने से वहां गोपी के पतिदेव आ रहे थे, तो ब्रिकुट हिलाए के इशारों में बुलायो, इधर आओ, ये तुम्हारी गोपी देखो आज हमारे साथ भाग रहे, या पे न कंट्रोल करो ना, तो काऊ देना भाग जाएंगे। अवा ने कही कहा करे सरकार। भगवान ने कहा चिंता मत करो, पीछे आ जाओ। भगवान ने बड़ी सफाई से वहां गोपी से अपनी कलाई छुड़वाई, वहां के पतिदेव की कलाई गोपी के हाथ में पकड़ाई। प्रभु तो पीछे से भाग गए, गोपी समझ ना पाई और हाथ घसीटती हुई मैया के पास आई, खूब चिल्लाई, देख यशोदा आज तेरे लाला को रंगे हाथ लेके आई। और यशोदा मैया खूब मुस्कुराई, नेक पीछे देख तो सही, और पीछे जब देखी पतिदेव बेचारे खूब शर्माई। ऐसे हमारे लाला। एक गोपी ने तो खूब ऊपर पेड़ पे माखन की मटका टांग दिया, और भगवान गोपी सोची पहुंच नहीं पाएंगे, पर हमारे 2 हाथ के लाला 50 हाथ के बांस लेके पहुंच गए। एक बांस मारो, जबरदस्त मटकी फूट गई, सबरे दही गिरे और भगवान सर्र करके सबरे पी गए। एक गोपी भोजन पकाए रही थी सरकार सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए। अब भगवान ने खिड़की से झांक कर देखा, पूछा गोपी का बनाए रही है। वहां ने कही सत्यनारायण प्रभु को भोग बन रहो है। अच्छा तो ब्रज में हमसे बड़ा कौन भगवान है, लाए दे हमें भोग लगाए। पहले वहां ने आंख दिखाई, खबरदार जो प्रसाद की तरफ देखा भी। अरे पहले पूजा है जाएगी तब प्रसादी मिलेगी। भगवान गए, फिर लौट के आए, भाभी जी तुम्हारे सत्यनारायण भगवान प्रकट भय, जाए के दर्शन करके आओ, खूब सेवा करियो मन से। और गोपी कहती मैया मैं वहां की बात सुन के दौड़ी दौड़ी पूजा घर में गई, और वहां देखा कि भगवान के सिंहासन पर 2 पिल्ले लाला ने खड़े कर रखे, और दूर से जाए के हंसते हुए बोले गोपी खूब बढ़िया से आरती करो, तुम्हारे सत्यनारायण भगवान है। एक गोपी बोली मैया ये तेरे छोरा हमारे घर में घुस गए, ना माखन ना मिश्री, 1 घंटा है गए घूमते घूमते, यहाँ को गुस्सा आई, हे भगवान ये घर है कि मरघटा, आगे लगा देना चाहिए ऐसे घर में। और एक कमरे में मेरी छोरी सोई रही, तो वहाँ की चुटिया लंबी खटिया की पटिया से चुटिया बांध दई, कान में हवा कह के भाग लियो। हड़बड़ाए की उठी चुटिया तनी, बेचारी सच में सोची कि हवा ने पकड़ रखा, खूब चिल्लाई, तब मैंने वाकई चुटिया खोली। मैया लाल की तरफ देखती है तो एकदम रोनी सूरत बना लेते। मैया को दया आई गई, और गोपियां वही सूरत निहार करके एकदम आनंद में भर जाती हैं। मूल माखन चोर भगवान की जय हो। हमारे करुणा निधान सरकार इतने सुंदर हैं, इतने प्यारे हैं। सुबह सुबह जब उठते हैं तो मैया इनका बड़ा श्रृंगार करती हैं, आंखों में मोटा मोटा काजल लगा देती है, घुंघराले काले काले सरकार के घने घने बाल हैं। जब उठते हैं सुबह सुबह तो सरकार सीधे नहीं चलते, मटक मटक के ठुमका लगा के चलते हैं, एकदम ऐसे झूमते हुए। कछु आगे आ रहे, कछु पीछे जा रहे, काले काले नयन सरकार के, काले काले बाल लहराते हुए। और जो भी भक्त बाकी छटा का दर्शन कर लेता है मुग्ध हो जाता है, जन्म जन्म के लिए इन्हीं का हो जाता है। कितने प्यारे हमारे करुणा निधान लगते हैं। भक्त कहते हैं सरकार हम तो आपके नयनों पर ही वारे हैं, बाकी शोभा की तो बात ही छोड़ दो। आपके बाल कैसे हैं, आपके मुख कैसे हैं, आपके हृदय कैसे हैं, आपके हाथ कैसे हैं, ये सब तो बाद की बात है।
हम तो आपके नयन देखे तो उसी में फंस गए, उसी नयन से घायल हो गए। आइए एक बार बड़े भाव से हम सब अपने प्यारे सरकार के नयन के विषय में दिव्य भाव श्रवण करते हैं कि कितने प्यारे हमारी सरकार के प्यारे कजरारे नयन हैं। ये नयन कातिल हैं। एक बार भक्त इनका दर्शन कर ले तो घायल हो जाता है और उस रोग की दवा कहीं नहीं मिलती है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। सभी लोग बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी वारी वारी छुई मुई छतिया से उतर गई, जादू भरी तेरी
नयन एकदम कटार के जैसे। कटार तलवार की छोटी बहन जो दूल्हा बगल में लटका के चलता है। देखिए, यदि किसी को तलवार से आपने मार दिया, उसके हृदय में तलवार चुभो दिया, तलवार को खींचेंगे तो वह घाव औषधियों के बल पे ठीक हो जाएगा। पर कटारी एकदम तिरछी होती है, और यदि उस कटारी को किसी के हृदय में आपने चुभो दिया और जब उस कटारी को खींचेंगे तो पूरा हृदय विदीर्ण करती हुई निकलती। ऐसे हमारी सरकार के नयन कटार के जैसे हैं। एक बार जो इनके नयनों से घायल हुआ तो फिर उसे पूरे ब्रह्मांड में कोई औषधि नहीं मिलने वाली ठीक होने के लिए, पागल होके टहलता है। हमारी मीरा बाई साहब को यह कटारी लग गई, हृदय में ऐसी घुसी, ऐसी चुभी भगवान की नयन कटारी कि घर वाले परेशान है। कौन सा वैद्य बुलाया जाए, कौन सा रोग है, कुछ पता ही नहीं चलता है। मीराबाई चारों तरफ गाती रहती है कि मैं जिस दर्द से गुजर रही हूँ उस दर्द को मात्र वह दर्द देने वाला ही समझ सकता है। दर्द की मारे वन वन डालो, दर्द की मारे वन वन डालो, वैद्य मिला नहीं कोई, वैद्य मिला नहीं कोई। दर्द की मारे वन वन डालो, वैद्य मिला
भगवान ने कई लीलाएं करी। एक बार प्रभु ने सोचा कि ब्रज का क्या महत्व है, ब्रज की मिट्टी खा के बताया जाए। भगवान ने ब्रह्मांड घाट से एक मिट्टी का ढेला उठाया, मुख में रखा और गटक गए। एकदा क्रीड मानस्ते रामाद्या गोपदार का कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे न्यवेदनम। सारे ग्वाल बालों ने मैया से शिकायत करी, लाला मैया आज लाला ने मिट्टी खाई। मैया को बड़ा क्रोध आया। पहले तो माखन खाता था, मैंने सोचा खाने पीने की चीज है, कुछ नहीं बोली। आज मिट्टी खाने की भी शिकायत आने लगी। यदि अंकुश नहीं लगाऊंगी तो कल न जाने क्या क्या खाने की शिकायत आएगी। तो मैया लाला के पास आई, डांट के पूछने लगी, सच सच बोल चटोरे कन्हैया, तूने मिट्टी खाई? कस्मान हृदमदान्तात्मन भवान भक्षितवान रह। आज ये तुम्हारे बाल सखा जो बता रहे हैं सत्य है? कृष्ण ने सोचा कि मेरे मुंह में माटी और मैया के हाथ में साटी, यदि हमने सच बता दिया तो मैया मुझे अवश्य मारने लग जाएंगे। तो प्रभु ने आज झूठ कह दिया, मैया हमने मिट्टी नहीं खाई, ये जितने भी हैं सब झूठ बोल रहे हैं। मैया कहती, हाँ लाला वो तो मुझे पता है, एक तू ही पूरे ब्रज में सत्यनारायण है, बाकी तो सबरे नंबर 1 के झूठा है। ना हम भक्षितवानम्बः सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्या गिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम्। प्रभु कहते मेरा मुख खुलवा के देख लो। मैया ने कहा एकदम 1 नंबर की बात, चल मुख खोल देखें। और जैसे ही मैया ने मुख खुलवाया, प्रभु ने आज मुख में पूरा ब्रह्मांड दर्शन करा दिया। अनेकानेक लोक, पर्वत, सूर्य मंडल, चंद्र मंडल, तारा मंडल, नदी, पर्वत, बाग, बगीचे, सरोवर। मैया तो हड़बड़ाई करके नेत्र बंद कर गए। कहीं मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रही, या मेरी बुद्धि में ही कोई भ्रम प्रकट हो गया है। किम स्वप्नम एव दुत देव माया किम वाम दियो बत बुद्धि मोह अथो अमुष्यैव मर्मार्भकस्य यह कश्चिनोत्पत्तिक आत्मयोगः। भगवान ने कहा कि मैया क्या देखा मेरे मुख में? मिट्टी दिखी। माँ कहती बेटा मिट्टी की बात छोड़, तेरे मुख में तो बड़े बड़े पहाड़ भरे हैं। प्रभु कहते माँ बुढ़ापे में तेरी आंख चकाचौंध खाई गई होंगी। तो ऐश्वर्य तो दिखाते हैं, पर भक्ति के आगे प्रभु का ऐश्वर्य भी फीका पड़ जाता है। पुनः वही स्वरूप मैया के समक्ष प्रकट कर दिया। मैया अपने लाला को प्रेम से हृदय लगा लेती है। एक दिन मैया बड़े भाव से माखन निकाल रही थी, दधी मंथन करके लाला के लिए, और वाणी से प्रभु के गुण गा रही थी। मन से उन्हें याद कर रही थी, तन से प्रभु के लिए काम कर रही थी। मनसा वाचा कर्मणा भगवान को ही याद कर रही थी। और जब भक्त भगवान को ऐसे याद करे तो प्रभु उसे छोड़कर कैसे सो सकते हैं। भगवान की नींद टूटी, तुरंत मैया के पास आए। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर
यानि यानि गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मन्थने काले स्मरन्तीं तान्यगायत। भगवान ने मथानी पकड़ी, मैया अब ये सब छोड़, तेरा लाला आ गया, अब मेरे भोजन की व्यवस्था कर। मैया बोली, बेटा अभी तो माखन निकलने में समय लगेगा, तब तक तू मेरे स्तन का ही पान कर ले। और दूध पीते पीते लाला ने मैया से पूछा, मैया तो से एक बात पूछूं? मैया बोली, बेटा एक ना 10 पूछ। अच्छा जी बता, तो ये दूध ज्यादा प्यारो लगे कि पूत? मैया बोलती है, दारी के तेरे जैसे पूत के सामने हजारन मटका दूध के दही के कुर्बान। लाला बड़े गद्दर। पर अचानक मैया को याद आया कि चूल्हे पे दूध रखा है, उफन करके बर्बाद हो जाएगा। सोई लाला को नीचे पटकी और दूध बचाने भागी। क्रोध आया, अभी तो कहती थी पूत ज्यादा प्यारो लगे, और दूध देखते ही पूत की छुट्टी कर दी। लाला के पतले पतले लाल लाल अधर क्रोध के मारे कांपने लगे। पूरी तार उड़ा धर्म। एक पत्थर उठाया, आंगन में जितने भी मटका थे सबके सब धड़ाधड़ फोड़ दिए। धमाधम की आवाज सुन के मैया आई, फूटे मटका देखी, सोचने लगे आज तो यानी मेरे सबरे मटके ठिकाने लगा दिए, और दंड ना दूंगी तो दंड है जाएंगे। सोई साटी उठाई, लाला ने देखते ही दौड़ लगाई। मैया पीछे पीछे, कन्हैया आगे आगे। परीक्षित कर लो ब्रह्म दर्शन, ऐसा भागता हुआ भगवान तुम्हें नहीं मिलेगा। यशोदा जी भागती हैं तो उनके जोड़े से फूल टूट टूट के चरणों में गिरते हैं कि हे यशोदा, कितनी करे तुम्हारे सौभाग्य की सराहना। अरे जो परम शांत है, जिन भगवान के दर्शनों के लिए बड़े बड़े तपस्वी हजारों वर्ष तपस्यारत रहते हैं, पर चरण के नख की भी झलक नहीं पाते हैं, आज उस ब्रह्म को तूने भगा दिया। वो ब्रह्म तेरे इशारे पर डर के मारे भाग रहा है। मैया कहती, बेटा हाथ में आ जा, नहीं तो बहुत जबरदस्त पिटाई करूंगी। लाला कहते हैं तू पीटेगी इसलिए तो भाग रहे। ना बेटा पूजा करूंगी। हाँ मैया पूजा करियो, पूजा का मतलब है ना जाने, पूजा करवाए भी आएगी। मैया ने गप से हाथ पकड़ी दारी के, चल तेरी जम के पूजा करूं। उखल से बांधने लग गई, घर की एक एक रस्सी जुड़ गई, पर 2 अंगुल की कमी रह जाती है। और ये 2 अंगुल की कमी है, पहला जीव का परिश्रम और दूसरा भगवान की कृपा। हमारा काम 100% तभी संपन्न होगा जब आधा हम श्रम करेंगे, आधा भगवान की कृपा होगी। मेहनत तो खूब कर रहे हैं, पर प्रभु की कृपा नहीं, तब भी काम नहीं बनेगा। और भगवान की कृपा बरस रही, पर हम मेहनत ही नहीं करना चाहते हैं, तब भी काम नहीं बन सकता है। दोनों होना चाहिए। और मैया ने परिश्रम नहीं छोड़ा, बांधने का प्रयास नहीं छोड़ा, और लाला की कृपा शक्ति जागृत हुई तो अपने कृपा से स्वयं बंध करके सरकार तैयार हो गए। कृपया शीत स्वबंधने। दाम कहते हैं रस्सी को, उदर कहते हैं पेट को। तो आज दाम से उदर बंधा तो प्रभु का नाम पड़ गया दामोदर। बोल दामोदर भगवान की जय हो। भगवान ऊखल घसीटते हुए बाहर निकले। 2 वृक्ष थे अर्जुन के, अटकाया, झटका दिया, दोनों ही जड़ समेत टूट पड़े। और दोनों से एक दिव्य भव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनका नाम था नलकूबर मणिग्रीव, जो कुबेर के बेटा थे। अहंकार था, वित्त मंत्री के बेटा थे। कहने लगे एक संत का अपमान कर दिया, नारद जी का अपमान कर दिया। उनके समक्ष भी हम निर्वस्त्र खड़े रहे बेशर्मों की तरह, तो नारद जी ने श्राप दे दिया कि तुम जड़ हो जाओ। पर धन्य है नारद जी का श्राप, जिन्होंने आज भगवत दर्शन करा दिया। इसलिए सरकार अब तो आप अपनी सेवा में लगाओ। वाणी आपके गुण गाए, कान आपकी कथा सुने, हाथ आपके कर्म करें, आपकी सेवा करें। वाणी गुणानुकथने
श्रवणो कथाया हस्ताच कर्म सुमनस्तव पादयोनः स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत् प्रणामो। इस प्रकार स्तुति करके गए। पर नंद बाबा ने कहा भाई कुछ भी हो जाए अब यहाँ गोकुल में नहीं रहेंगे। उपनंद ने सुझाव दिया कि हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक वन है, निधिवन, तालवन, ऐलवन, वृंदावन, कुंजवन, मधुवन, और इन सब में से हमें वृंदावन धाम प्यारा लगता है, जहाँ गोवर्धन महाराज हैं, यमुना जी प्रवाहित होती रहती हैं, चारों तरफ हरियाली छटा छाई रहती है। और जब सबने वृंदावन का नाम लिया तो प्रभु भी बड़े गदगद है गए। ये तो हमारी प्यारी जी को प्यारो सो धाम है, या वृंदावन में हम भी जाएंगे। तो 4 वर्ष की अवस्था में अपने समस्त ग्वाल बालों के साथ, परिकर के साथ प्रभु वृंदावन धाम में जा रहे हैं। वहां की छटा देखी तो अद्भुत छटा है वहां की। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवेरुधम। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनान च वीक्ष्यासि दूत्तमा प्रीते राम राम माधवयो नृप। बोल वृंदावन धाम की जय हो। देखिए तीर्थों का राजा प्रयागराज है, पर वृंदावन धाम तो सच्चिदानंद धाम है, समस्त तीर्थों से बढ़ चढ़ के, क्योंकि ये भक्ति का धाम है। यहाँ आते ही भक्ति प्राप्त होती है। भ्रमण की दृष्टि से जाएंगे तो टूटे फूटे भवन ही दिखाई देंगे, पर यदि आध्यात्मिक दृष्टि से जाएंगे तो आपको वहां पर प्रभु का सानिध्य प्राप्त होगा, किशोरी जी का सानिध्य प्राप्त होगा। यहाँ की जल अमृत जैसे हैं, यहाँ के वृक्ष कल्प वृक्ष जैसे हैं, यहाँ की मिट्टी साक्षात चिंतामणि के समान है, यहाँ की गायें सुरभि कामधेनु के सदृश हैं, यहाँ के नर नारी साक्षात राधा श्याम के ही स्वरूप हैं। ऐसा दिव्य धाम। प्रभु ने मैया से कहा मैया या वृंदावन में हम गैया चराएंगे। मैया बोली लाला तू खुद को ना संभाल सके, गैया का चराएगो, बछड़ा ने चरावो सीख लो। और छोटे छोटे वत्सने लेके वत्स चारण करने लगे। उसी वत्स में एक वत्सासुर नाम का दैत्य आया, भगवान ने पहचान के उसे भी ठिकाने लगा दिया। बकासुर आया, पहचान गया ये काला काला मुरली वाला मेरी बहन को मारने वाला, इसे मैं नहीं छोड़ने वाला। प्रभु को ही निगल गया। भगवान ने शरीर गर्म किया, उसे लगा आग निगल लिया हमने, उगल दिया भगवान को। भगवान ने चोंच पकड़ी, चीर करके उसका भी काम तमाम कर दिया। अघासुर आया अजगर बन के विशाल, एक जीवा धरती से एक जीवा ऊपर प्राणायाम चढ़ा के बैठ गया। ग्वाल बालों के साथ सरकार क्रीड़ा कर रहे थे, लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। सारे ग्वाल बाल छिपने का स्थान ढूंढे तो अघासुर दिखाई दिया। कहने लगे भाई वृंदावन के गुफा में बाबा बैरागी रहते हैं और ये गुफा ही है, चलो हम उनका दर्शन करेंगे। और जैसे जीवा पर पैर रखा एकदम नरम नरम,
कहने लगे वृंदावन के महात्मन को गजब को ठाट, देख सड़क ऐसी बना रखी है मानो कोई गद्दा हो। आगे बढ़े तो सफेद सफेद दांत दिखे, कहने लगे क्यों भाई ये सफेद सफेद खूंटा काय को ठोक रखो। एक बोला मुझे लगता है यहाँ महात्मन के नियम होंगे कि जो बाहरी व्यक्ति आए सबरे सामान्य खूंटा से टांग के तब भीतर जाए। अब ब्रजवासी कलेवा लेके चलते थे, कछु पेड़ पे टांग के आए थे, कछु साथ लेके आए थे, तो जो लेके आए थे वो दांत से टांग दिए और भीतर प्रवेश किए। अब जब गर्मा गर्म उसकी दुर्गंध पूर्ण श्वास आई, नाक सिकोड़ के बोले चौरे ये गंध कैसे आ रही है। एक बोला मुझे लगता है संत तो ध्यान में बैठे होंगे, हड़बड़ाई के कोई जीव जंतु मर गए हो तो वाके सड़वे से दुर्गंध आ रही। अपन साफ सफाई भी करेंगे, दर्शन भी कर आवेंगे। प्रभु ने देखा तो दूर से खूब चिल्लाए ये अघासुर है, पर कोई ध्यान नहीं दिया। सो भगवान भी प्रवेश कर गए। उनकी तो प्रतिज्ञा है सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मेते च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाऊ, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने अघासुर से सबकी रक्षा करी। एक बार भोजन लीला देख के ब्रह्मा जी को मोह हुआ तो भगवान के ही ग्वाल बाल चुरा लिए परीक्षा लेने के लिए। भगवान के सारे भक्तों को ग्वाल बालों को बछड़ों को चुराया ब्रह्मा जी ने, तो भगवान ने ही अपने स्वरूप को विस्तार करके ब्रह्मा जी के मोह भंग करते हैं और इतनी सूक्ष्म रचना करी कि ब्रह्मा जी भी उन्हें नहीं पहचान पाए। 1 साल तक घर आते रहे, वन आते रहे, कोई नहीं जान पाया। दाऊ जी भी नहीं समझ पाए। ग्वाल बाल बने, उनके लाठी डंडा बन गए, उनके वस्त्र बन गए। वही अवस्था, वही विचार, अंगूठा भी लगाए तो फिंगरप्रिंट भी वही आए, इतना सूक्ष्म। यावद वत्स पवत्स काल्प कवपुर, यावत् कराम्यादिकम, यावद्यष्टि विषाण वेणुदल सिंह, यावद्विभूषाम्बरम, यावच्छील गुणाभिदाकृतिवयो, यावद्विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरोङ्गवद जो सर्वस्वरूपो बभो। ब्रह्मा जी ने आके देखा तो वही ग्वाल वही बछड़े। समझ गए कि हमने जगदाधार की परीक्षा ली, तो सब वापस लाके प्रभु को समर्पित कर दिया। 40 श्लोकों में स्तुति गाई पर भगवान ने बात नहीं करी।
ब्रह्मा जी कहते हैं सरकार एक बात बताओ, माँ के गर्भ में बालक होता है, कभी कभी लात चलाता है, तो क्या माँ उसका बुरा मानती, उसको दंड देती है? ठीक इसी प्रकार मैं ब्रह्मा भी तो आपके ही पेट का बालक हूँ, आप ब्रह्मांड नायक हैं, अनेक ब्रह्मांड आपके ही उदर में रहते हैं और मैं भी उसी ब्रह्मांड का एक जीव हूँ, तो आपका भी बालक हूँ। मुझसे कोई अपराध हो गया तो माफ कर दीजिए, माफ करना तो आपका स्वभाव है, क्षमा करना करुणा करना तो आपकी स्वभाव में ही आता है। नौमीड्यते भ्रवपुसम तडिदम्बराय गुंजावतंस परिपे छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्म्यश्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय। ब्रह्मा जी कहते हैं सरकार इतना ऋण है इन ग्वाल बालों का, इन ब्रजवासियों का आप पर कि आप कभी ऋण नहीं हो सकते। भगवान कहा हम इतने बड़े ब्रह्मांड नायक हैं, एक ब्रह्मांड इनके नाम कर देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा जिनके यहाँ ब्रह्मांडों का राजा नाचता हो वो ब्रह्मांड क्यों चाहेंगे? प्रभु ने कहा तो अपने धाम में बुला लेंगे। ब्रह्मा जी कहते अपने धाम में किसी नहीं बुलाया, पूतना को भी उसी धाम में बुलाया, यशोदा मैया को भी उसी धाम में बुला लोगे तो भक्त में अंतर ही क्या रह जाएगा। भगवान ने कहा तो अपने दासों को परिवार समेत बुला लेंगे, उसके रिश्तेदारों समेत बुला लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा पूतना के खानदान में किसे छोड़ा है आपने, सबको तो बुला लिया है। प्रभु ने कहा तो क्या करें? ब्रह्मा जी कहते हैं एक काम करो, इन भक्तों के सामने आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ कि मुझे उऋण कर दें, तो ये बड़े सीधे सादे सरल हैं, आपको तुरंत उऋण कर देंगे। ब्रजवासियों की खूब महिमा गाते हैं ब्रह्मा जी। और इत्यभीष्टोय भूमांत्रि परिक्रम्य पादयो नत्वा भीष्ट जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यता, 3 परिक्रमा लगा के भगवान की अपने धाम गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। दाऊ जी ने धेनुकासुर का वध किया। अब प्रभु ने विचार किया, कन्हैया ने, कि भाई हमने सब कर तो निग्रह किया, अब काली नाग पर भी निग्रह करना बाकी रह गया है। हम कृष्ण और ये कालिंदी हमारी कृष्णा, और हम दोनों कृष्ण कृष्णा के बीच में, हम दोनों पति पत्नी के बीच में ये तीसरा काली कृष्ण कहाँ से आया, इसको निकालेंगे। विलोक्य दूषितम कृष्णः कृष्णः कृष्णाहिनां विभुः तस्या विशुद्धि मन्विच्छन् सर्पम तमुदवास्यत। भगवान ने पूरी योजना बनाई। मैया से कहा मैया आज दाऊ जी ने एक बहुत बढ़िया काम किया, एक गधा मार दिया। दाऊ जी का मुख बन गया, मेरा अपमान करते हैं, जाओ अब मैं तुम्हारे साथ कभी आऊंगा ही नहीं। भगवान ने कहा वही तो चाह रहे थे। काली दह पे आए, क्रीड़ा करते करते सरकार ने गेंद उठा करके सीधे काली दह में डाल दिया। श्री दामा एकदम नाराज हो गए, रोने लगे, मुझे मेरी गेंद चाहिए। भगवान ने कहा भी लाते हैं। कदम पर चढ़ गए। श्री दामा कहने लगे ध्यान से कन्हैया गिर मत जाइयो। प्रभु ने कहा बिल्कुल मत घबराइयो, और जानबूझ के छलांग लगा दी, काली दह में कूद पड़े। और जैसे ही कूदे, काली नाग की पत्नियां भगवान का दिव्य वेश देख करके आश्चर्यचकित हो गई, प्रार्थना करने लगी बेटा तुरंत निकल यहाँ से, जाग जाएंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। भगवान ने कहा जगाए दे वाकू, हम तो बातें ही बात करवे आए हैं। इतनी तीव्रता से बोले, काली नाग की नींद खुल गई, और जैसे ही उसने भगवान को देखा तो क्रोध के मारे लपेट लिया अपने पास में, जोर से फुफकार भर दिया, ज्वार भाटा आ गया पूरे काली दह में।
सारे ब्रजवासियों को पता चला, यशोदा मैया को पता चला तो रोती चीखती काली दह पे आ गई। भगवान ने सोचा ज्यादा लीला नहीं करेंगे और शरीर को बढ़ाया। जैसे ही बंधनों में शिथिलता आई, कूद करके काली नाग के फड़ पे विराजमान हो गए। 101 फड़ काली नाग के, दूसरा फड़ काटने के लिए बढ़ाता है, भगवान उस पे कूद जाते हैं। कूद कूद के ऐसा नृत्य किया, आकाश में खड़े देवता निहाल हो गए, वाद्य यंत्र बजाने लगे, अप्सराएं गान करने लगी, थिरकने लगी। भगवान उन्हीं की ताल से ताल मिला करके दिव्य काली नाग के ऊपर नृत्य करते हैं। सूरदास जी अपने शब्दों में वर्णन करते हैं, आइए श्रवण करते हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी, पम 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 पग गट गट फम 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 फनन पर विम 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 विनती करते नाग बधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी। ससिक ससिक सनकादिक नन्नन नारद मुन मम 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 महादेव बम बम बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल गंग गंग गंगुनि गंधर्व नाचते देतारी। तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किन 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 हो न जान, चंचन चंचरण परत निर्भय की काली। तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी। नाचते गिरधारी, नाचते बनवारी, नाचते गिरधारी, नाचते बनवारी। बोले नटवर नागर भगवान की जय हो। भगवान ने इतना जोरदार नृत्य किया, सबके होश उड़ गए। काली नाग सोचने लगा ये ऐसे ही 2-4 घंटे तक नाचता रहा, हमारी तो गारंटी खत्म। भगवान को प्रणाम किया, सरकार अब हम आपको पहचान गए, आप कौन हो। काली नाग की पत्नियां भगवान की स्तुति गाती हैं कि हे गोविंद, आपने तो इन पर अनुग्रह किया जो दंड दिया है, क्योंकि आपके दंड देने में आपकी कृपा छिपी हुई है। बिना दंड दिए ये उद्दंड हो गए थे। इतनी कृपा आपने आज बरसाई है कि हम उस कृपा को भुला नहीं सकते हैं। भगवान ने कहा कौन सी कृपा कर दी हमने, तुम्हारे सरकार के सारे सिर फोड़ दिए। नाग पत्नियां कहते हैं यही तो बात है, आपकी कृपा समझ में नहीं आती है जीव को। जैसे ऑपरेशन करते वक्त डॉक्टर साहब पूरा पेट फाड़ देते हैं, पर उनके पेट चीरने में भी कृपा छिपी हुई है। अरे भोलेनाथ ने कितनी तपस्या करी, पर आपने चरण नहीं चरणोदक दिया गंगा जी के रूप में सिर पे। बलि महाराज ने त्रैलोक्य दान कर दिया तो एक चरण सिर पे रखा, पर मेरे पतिदेव को ना तप करना पड़ा, ना यज्ञ करना पड़ा, ना दान करना पड़ा, ना जप करना पड़ा। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धर्यो कृपाल हरि। और वही चरण दोनों के दोनों आपने मेरे पतिदेव के सिर पे रख दिया। ये आपकी कृपा नहीं तो और क्या है। अब हम आपसे एक वरदान चाहते हैं। भगवान ने कहा क्या? नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम् न पारमेष्यम् न रसाधिपत्यम्।
सत्वां विरहयकांक्षे। आपके चरण धूल चाहिए, भगवान समझ गए, बड़ी समझदार है ये देवी। क्योंकि गंगा जी में कोई स्नान कर रहा हो, यदि आप चरण धूल मांगो तो पहले बाहर निकलेगा, तब चरणों की धूल मिलेगी। भगवान तुरंत नीचे आ गए। काली नाग जब तन के खड़ा हुआ तो भगवान ने उसे समझाया, हमने तुम्हारे लिए स्थान बनाया है, वहां जाओ, यहाँ क्यों आए गंदगी फैलाने। काली नाग कहता है जो आपने हमें दिया वही तो हमने आपको समर्पित कर दिया, तो हमारी गलती कहाँ से निकाल दी आपने। भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रहम निग्रहम व मन्यते तद विदेहिन। अब कृपा करनी है या दंड देना है आपकी आप जानो। हमने तो वही किया जो आपने हमें दिया। भगवान ने कहा यदि ये बात है तो आज के बाद किसी की हिम्मत नहीं जो तेरी तरफ आंख उठा के देख सके। तू जाके रमण द्वीप निवास कर, क्योंकि नाच नाच के हमने तेरे सिर पे अपने चरणों की मुहर लगा दी है। अब गरुड़ तुम्हारी तरफ देख भी नहीं सकता है। ये हमारे भगवान की कृपा है। भगवान तो समदर्शी हैं, वो तो करुणा बरसाते रहते हैं। जैसा एक बालक पर माँ की कृपा बरसती रहती है, ऐसे हमारे भगवान भी भक्तों पर कृपा करते रहते हैं, बरसाते रहते हैं। कभी कभी बालक अग्नि छूता है, बिजली का तार पकड़ने दौड़ जाता है, पर माँ जानती है कि बच्चा अबोधवश ऐसा कर रहा है तो उसे दौड़ करके पकड़ती है, सदा उस पर ध्यान देती रहती है, कभी अकेला नहीं छोड़ती। ऐसे भगवान भी हम पर ध्यान देते हैं। करहि सदा तिनके रखवारी, करई सदा तिनकी रखवारी, करई सदा तिनकी रखवारी। जिमि बालक राखई महतारी, जिमि बालक राखई महतारी, जिमि बालक राखई महतारी। करई सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। करई सदा तिनकी रखवारी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब शरद ऋतु आई, इतना सुंदर वातावरण, चारों तरफ हरियाली छाई है। सरोवरों में कमल विकसित होने लगे, शीतल मंद सुगंधित पवन चारों तरफ बहने लगी। उस हरियाली में सरकार का मन इतना अनुरक्त हुआ कि हमारे बांके बिहारी सरकार ने आज अधरों पर वेणु रखा और जो स्वर लहरी छेड़ी, उस वंशी के तान ब्रह्मांड भर को व्यामोहित कर लेते हैं। गोपियों के कान में जब वह स्वर लहरी जाती है तो मानो बंसी वाला उनके समक्ष नाचने लग जाता है। गोपियां अपने भावों में वर्णन करती हैं कि हमारे सरकार बंसी बजाते हुए कितने प्यारे कितने सुंदर दिखाई देते हैं। बरहा पीडम नटवर वपुहु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासं कनक कपिशम वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दये बृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीत कीर्तिमा। आइए बड़े भाव से श्रवण करते हैं हमारे बांके बिहारी की क्या शोभा लगती है बंशी बजाते वक्त। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। रसिया है मेरो
बांके बिहारी लाल, बांके बिहारी लाल, बांके बिहारी लाल, रसिया है मेरो बांके बिहारी लाल, रसिया है
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। शरद ऋतु के बाद हेमंत ऋतु आई। हेमंत प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारी का है। तो हेमंत के प्रथम माह में मार्गशीर्ष माह में ब्रज की कुमारी कन्याएं यमुना जी में स्नान करके कात्यायनी मैया का पूजन करती हैं। उनसे पतिदेव के रूप में कृष्ण को ही मांगती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतं देवी पतिमे कुरुते नमः। भगवान ने सोचा भाव तो शुद्ध है, पर ये यमुना जी में निर्वस्त्र स्नान करती हैं, इससे वरुण देव का अपमान होता है। तो प्रभु ने चीर हरण की लीला करी, वस्त्र चुरा के कदम के वृक्ष पे विराजमान हो गए। वस्त्रों की याचना करी गोपियों ने, सीधे दे दो नहीं तो बाबा से शिकायत होगी। भगवान ने कहा जाओ करे आओ। उन्होंने सोचा करेंगे कैसे शिकायत। कहने लगी श्याम सुंदर ते दास्य करवामि तमोदितम, हम आपके दास हैं और अपने दासों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। भगवान ने कहा भवोक्तम यदि मे दास्यो मयोक्तम वा करिष्यथ अत्र आगत्य स्ववासांसि प्रतीक्षन्तु सुचिस्मिता। यदि मेरी दासी हो तो यहाँ आओ, अपने अपने कपड़े लेके जाओ। और भगवान ने उन्हें ऐसा दिव्य ज्ञान प्रदान किया कि वो महाराज के अधिकारी हो गई, जिस महाराज में ब्रह्मादिक देवता भी आने के लिए तरसते हैं। अब एक दिन सुंदर दीपावली का दिन, प्रभु सुबह सुबह उठे तो बड़ी जोरदार सुगंध आ रही नाक में। सीधे रसोई घर में गए। प्रभु मैया तमाम प्रकार के व्यंजन बनाए रही हैं। भगवान ने देखा तो कहा मैया यहाँ सब सामग्री को सबसे पहले हम ही भोग लगाएंगे। मैया ने कहा दूर हट लाला, जब तक पूजा नाय है जाएगी, जब तक जय जय नाय है जाएगी, तब तक प्रसादी नाय मिलेगी। और जाके अपने बाबा से पूछ, मोए ज्यादा परेशान मत कर। कन्हैया बाबा के पास आए, कहवे लगे बाबा तो हमारी सौगंध, सच्चे सच्ची बताओ मैया इतने व्यंजन बनाई है, चाकवे को एको ना दे रही। अब कौन की जय जय होगी यहाँ ब्रज में। कथ्यता में पितः कोयम संभ्रमम वा उपागतः किं फलम कस्य चोद्देश केन वा साध्यते मखः। नंद बाबा कहते हैं कि भाई कन्हैया, हम प्रतिवर्ष दीपावली के दिन इंद्र महाराज की पूजा क्यों करें। सुवाई के लिए इतनी सारी तैयारी है रही। भगवान ने कहा इंद्र की पूजा क्यों बाबा, क्या फल मिलता है इंद्र की पूजा करने से। तो नंद बाबा कहते हैं इंद्र जल बरसाते हैं, और यदि जल नहीं बरसेगा तो सूखा पड़ जाएगा पूरे ब्रज प्रदेश में। और गैया क्या खाएंगे जब घास ही नहीं होगी तो, और जब नाय खाएंगे तो दूध कहाँ से देंगे। इसलिए हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं। ते भी वर्षंति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। भगवान ने कहा अच्छा बाबा जी बात बताओ, मान लो आधे ब्रजवासी इंद्र की पूजा करे आधे नाय, तो का केवल पूजा करवे वालन के खेतन में पानी बरसेंगे, बाकियन के नाय। नंद बाबा ने विचार किया लाला है तो तू नए 107 बरस को छोटो सो छोरो, पर बात ऐसी ऐसी करे कि मोए बुड्ढे की खोपड़ी भी विचार में पड़ जाए। तू तो अपने मन की बात बता, तू कहना का चाह रहा हूँ। कन्हैया कहे बाबा हम तो नैक से भले हैं, पर बड़े बड़े संत को संग किया करें। और मोई सत्य संग से एक ही जानकारी भई कि भाई जीव जैसा कर्म करेगा परमात्मा वाकू ऐसा ही फल देंगे। आप करो धरो कछु न है और केवल फल की कामना करवे लग जाओ तो ये तो बेईमानी है। परमात्मा को भंडारी जी की तरह समझ लो। आपने उनसे कहा कि खीर प्रसादी पवाओ और लियो दियो कछु न है, तो कहाँ से पवाएंगे।
पहले बर्तन दो, दूध दो, शक्कर दो, खीर दो, चावल दो, तब आपको खीर प्रसादी बना के पवाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार जीव जैसा कर्म करके भगवान को देगा, प्रभु वैसा ही फल उसे प्रदान करेंगे। अच्छा कर्म है अच्छा फल देंगे, सुख देंगे। बुरा कर्म है तो आपको दुख ही मिलेगा और कुछ नहीं मिल सकता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैवा विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। प्रभु कहते हैं कि बाबा हमारे संसार में, इस जगत में 4 प्रत्यक्ष देवता हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। जब डायरेक्ट देवता हमारे सामने है तो इनडायरेक्ट पीछे क्यों भाग रहे हैं? गो विप्रा नल पर्वतान, गाय, ब्राह्मण, अग्नि, गोवर्धन नाथ, ये 4 प्रत्यक्ष देवता संसार के बताए गए हैं। तो इन्हें छोड़ के आप इंद्र के पीछे क्यों पड़े हो? और इंद्र तो मात्र एक छोटा मोटा अधिकारी है। तुलसी जी के वृक्ष को सींचना है तो आप उसके पत्ते पत्ते में जल मत डालो, एक जड़ में जल डाल दो, अपने आप संपूर्ण पत्ते सिंच जाएंगे। तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा यथा तरोर मूल निषेचनेन। नंद बाबा की समझ में बात आएगी। ठीक है लाला, या बरस या साल तेरे देवता की पूजा से, अब हम गोवर्धन नाथ की पूजा करेंगे। प्रभु ने कहा यदि फायदा हुए तो ही करियो, नहीं तो अपने इंद्र की पूजा करो अगले बरस से। ठीक है बोल लाला, का सामग्री चाहिए? प्रभु ने कहा कछु ना है, केवल खाने पीने की चीज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है। और दूसरे दिन जैसे ही हुआ, समस्त ब्रजवासी बड़े बड़े थार परात में पूड़ी, कचौड़ी, मगौड़ी, रसगुल्ला, रसमलाई, सेव, नमकीन, इमरती, जलेबी, कलाकंद, बर्फी, तमाम प्रकार के व्यंजन सजाए सजाए के गोवर्धन नाथ की तलहटी में आए। सबने कहा बोल तेरो देवता किधर है? प्रभु ने कहा ये है। कैसे करेंगे यहाँ की पूजा? भगवान ने कहा हम पुजारी जैसे बताए वैसे करो, पहले स्नान करो। सारे ब्रजवासी ले के मटका भर भर के जलावे लग गए, गोवर्धन नाथ पे पटकवे लग गए, थक गए, हार गए। कन्हैया जी देवता पे इतने हजारन कलश पानी पटक दिए, पर या की तो मूछो ना गीली भई। और अपने शालीग्राम ठाकुर जी महाराज 100 ग्राम जल में ही डुबकी लगाए के हर हर गंगे कह के स्नान कर लेते हैं। कछु व्यवस्था करो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, गोवर्धन नाथ सब व्यवस्था करेंगे। और मन ही मन गंगा जी का स्मरण किया तो मानसी गंगा की निर्मल धारा प्रकट हो गई। बोल मानसी गंगा की जय हो। स्नान कराया, गंधक चढ़ाया, पुष्प चढ़ाया, अक्षत चढ़ाया, सबरे थार सामने रख दिए। पर्दा डालो, भोग लगाओ। भगवान ने कहा हमारे देवता तो चौरे में भोग लगाए, केवल प्रेम से प्रार्थना करो। प्रार्थना किया सबने कि गोवर्धन नाथ आओ, भोग लगाओ। और इधर हमारे सरकार एक रूप में नंद नंदन बने हैं और दूसरे रूप में गोवर्धन नाथ बन करके तलहटी पे जाके विराजमान है गए। चारों भुजा पसार करके बोले लाओ ब्रजवासियों भोग। आंख खोल के जो छटा निहारी गोवर्धन नाथ की हक्के बक्के है गए। सबने कहा मान गए लाला तेरे देवता को। एक दिना की पूजा में ही प्रसन्न है कि प्रकट है गए। और वह दारी के इंद्र की पूजा करते जन्म बीत गयो, पर आज तक कबो सूरत न दिखायो। खूब प्रेम से थार पे थार पकड़ाते गए और प्रभु एक ही बार में गोविंदाय नमो नमः करते चले गए। श्री दामा मधुमंगल आंख फाड़ के देख रहे, लाला जी बता तेरू देवता कितने दिनों का भूखा है? कछु प्रसादी हमारे ताए छोड़ेंगे कि सबरे अकेले डकार जाएंगे? लाला ने कही प्रेम से भोग लगाओ, सबको प्रसादी मिलेगी। प्रभु कहते हैं कि एक कमी तो रह गई हमारी गोवर्धन नाथ की पूजा में। का वो कमी है उनकी परिक्रमा। जब तक परिक्रमा ना लगाओ तब तक या की पूजा सफल ना मानी जाएगी।
तो सबरे ब्रजवासी तैयार है गए कि हम सब मिलजुल के परिक्रमा लगाएंगे 7 कोस के लंबे चौड़े गोवर्धन नाथ की। तो आइए हम सब भी मानसिक यात्रा वृंदावन की करते हैं और गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगाते हैं, क्योंकि जो इनकी परिक्रमा लगाएगा फिर उन्हें 84 लाख योनियों में परिक्रमा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तत्पश्चात आरती व प्रसाद और कल हमारी सरकार का विवाहोत्सव मनाया जाएगा। हमारी द्वारिकाधीश भगवान और रुक्मणी महारानी का दिव्य परिणय यहाँ इसी मंडप में मनाया जाएगा। जैसे शादी विवाह में जाते हैं वैसे आप सब भी पूरी तैयारी पूरे श्रृंगार से आइएगा। आइए बड़े भाव से हम सब मिलजुल के परिक्रमा लगाते हैं। बोल गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री गोवर्धन महाराज हो महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। कौन कौन परिक्रमा करना चाहता है गोवर्धन नाथ की? हाथ उठा के बताइए किसको किसको परिक्रमा करनी है। आप सभी यहाँ बैठे बैठे गोवर्धन नाथ की परिक्रमा कर सकते हैं। सिर्फ आपको करना क्या है, भगवान गोवर्धन नाथ का स्मरण करना है और मानिए कि आप लोग गोवर्धन नाथ पहुंच गए हैं और वहीं से परिक्रमा स्टार्ट कर दीजिए। आइए हमारे साथ। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। बोल गोवर्धन नाथ की जय हो। जय जय श्री राधे। सभी लोग बड़े भाव से गाते हुए दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा करेंगे सभी लोग। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार आधार, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। बोल गिरधारी भगवान की जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तेरे साथ
कोस की परिक्रमा तेरी सात कोश की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोश की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोश की परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोश की परिक्रमा। चकलेश्वर 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 है विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहे और चकलेश्वर विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। सभी लोग बड़े भाव से परिक्रमा करते हुए बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तेरे गले में कंठा साज रहो, 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 तेरे गले में कंठा साज रहे, तेरे गले में कंठा साज रहो, तेरे गले में कंठा साज रहो, तेरे गले में कंठा साज रहो। और ठोड़ी पे और ठोड़ी पे और ठोड़ी पे हीरा लाल लाल, तेरे माथे मुकुट विराज, तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल हो लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज। बोल गोवर्धननाथ की जय हो। ना माने मेरो मनवा सखीरी, ना माने मेरो मनवा, नाई ना माने मेरो मन बस खीरी, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। जय श्री राधे। सात कोश की दई परिक्रमा, सात कोस की गई परिक्रमा, सात कोश की दई परिक्रमा, सात कोस की दई परिक्रमा, सात कोश की दई परिक्रमा, सात कोस की दई परिक्रमा, सात कोश की दई परिक्रमा। सात कोस की दई परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने
सखीरी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। चंपा जाए चमेली जाए रही। 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 और हमारे गांव में एक बड़ी अच्छी प्रथा है, अगर बगल से कोई कहीं पे जा रहा होता है तो माताओं का कहना रहता है कि हम भी जाएंगे। जैसे चंपा जा रही है, चमेली जा रही है, तो हम क्यों नहीं जाएंगे, हम भी जाएंगे। तो ये वाला अनुकरण जो करना है ये बड़ा प्यारा है। तो आपका भाव भी यही होना चाहिए कि यदि कोई कहीं धर्म स्थल पर जा रहा है या कहीं भी जा रहा है दर्शन करने प्रभु के, तो वहाँ आपको जरूर जाना चाहिए। अनुकरण यह करना चाहिए आपको। ओ चंपा जाए चमेली जाए रही। 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 अरे मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। अरे मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। अरे मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। जय श्री राधे। सभी लोग दोनों हाथ उठा के बड़ी भाव से गाते हुए बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोल गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। श्री गिरिराज की गोद चढ़ाऊं। श्री गिरिराज पे दूध 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 मैं तो चढ़ाऊं। पेड़ा मैं तो पेड़ा मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा। बोल गोवर्धन नाथ की जय हो, बोल गिरधारी भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो।
सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सभी लोग मिलकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती करते हैं। और सभी भक्तों से निवेदन है कि आप सभी आरती के बाद प्रसाद लेकर ही अपने घर को प्रस्थान करेंगे। सभी लोग आरती और प्रसाद को ग्रहण करके ही जाएंगे। ओम दुगुम हविः प्रजननम वेयसदशवीरगुम सर्वगणगुम सस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्न भय शनि अग्नि प्रजा बहुलां मे करो त्वन्नं पयोरितो अस्मासु दत्त। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, तेरी आरती, हाँ तेरी आरती उतारो मैं श्यामा तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगते। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण, मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन।
जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, उनमें बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बेड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बेड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास गए हैं तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या प्रभुडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। नटखट बंसी वारे गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वारे गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रहे अब तो आजा। आजा आजा आजा, आजा नंदलाल तरस रही अखियां, आजा नंदलाल तरस रही, तरस रही अखियां बरस रही अखियां। आजा नंदलाल तरस रही अखियां, आजा नंदलाल तरस रही अखियां। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण हरे